नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम डिग्री ऑफ एल्जेब्राइक एलिमेंट पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में a जो है वो एल्जेब्राइक ओवर f है, तो हमारे पास में डिग्री ऑफ fa ओवर f जो है वो डिग्री ऑफ उस एल्जेब्राइक एलिमेंट a के इक्वल हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी ये है इस थ्योरम को समझने के लिए कि इसमें जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि डिग्री ऑफ एल्जेब्राइक एलिमेंट, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हों। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर होंगे तो आज के वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट से। Let A belongs to K be algebraic over F, then degree of FA over F is equal to degree of A। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। Let डिग्री ऑफ a इज इक्वल टू n। सपोज हमारे पास में ये जो एल्जेब्राइक एलिमेंट है a, उसकी डिग्री है n, implies there exists a polynomial px of least degree such that pa is equal to 0। ऑल्सो हमारे पास में ये जो डिग्री होती है एल्जेब्राइक एलिमेंट की वो किसके बराबर होती है? उस लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री के बराबर, डिग्री ऑफ पी एक्स विच इज इक्वल टू n। तो यहाँ तक तो हम खाली डिग्री ऑफ एल्जेब्राइक एलिमेंट की डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद में अब देखिए, नाउ डिग्री ऑफ पी एक्स क्या है? यहाँ पर हमारे पास में n जो है वो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि a से सेटिस्फाई हो रहा है। लेट fx बी द पॉलिनोमियल सच दैट fa नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं fx, वो इस तरह का पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर रहे हैं जिसका a जो है वो रूट नहीं है, यानी a जो है वो fx को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। fa किसको बिलोंग करता है? fa को। और यहाँ पर ये हमारे पास में किसके बराबर हो रहा है? एडजॉइनिंग फील्ड fa के, क्योंकि हमारे पास में a बिलोंग्स टू k इज एल्जेब्राइक ओवर f। ये हमने थ्योरम ऑलरेडी कर रखी है इससे पिछले वीडियो में। अब देखिए हमारे पास में f जो है वो फील्ड है। सिंस f इज अ फील्ड, देन fx इज एन यूक्लिडियन डोमेन। ये थ्योरम हमने थर्ड सेक्शन के अंदर करी थी कि अगर हमारे पास में f फील्ड होता है तो fx जो है वो एक यूक्लिडियन डोमेन होता है। नाउ fx px बिलोंग्स टू fx। अगर हम इन दो पॉलिनोमियल्स को कंसिडर करें तो देयर एग्जिस्ट qx rx बिलोंग्स टू fx सच दैट fx इज इक्वल टू px qx प्लस rx। यहाँ पर हमारे पास में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन डोमेन हमें क्या मिल जाएगा? वेयर आइदर दिस पॉलिनोमियल rx इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ px। ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि अगर हमारे पास में fx इज इक्वल टू px qx प्लस rx होगा तो या तो ये जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है rx ये 0 हो जाएगा, या फिर डिग्री ऑफ rx जो है वो लेस देन डिग्री ऑफ px हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। इफ Rx is equal to 0
देन एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स, क्योंकि आर एक्स जो है वो तो ज़ीरो हो चुका है। अब दोनों साइड में जब हम a सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो गया एफ ए इज इक्वल टू पी ए क्यू ए, विच इम्प्लाइज एफ ए इज इक्वल टू 0 इंटू क्यू ए विच इज इक्वल टू 0। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से हमें अपनी पहली कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गई है, क्योंकि हमने एफ एक्स को अज्यूम ही कुछ इस तरह से किया था, इस पॉलिनोमियल को हमने कंसिडर ही कुछ इस तरह से किया था कि f जो है वो a से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में ओनली पॉसिबिलिटी क्या रह जाती है, वो ये है कि डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ पी एक्स। अब डिग्री ऑफ पी एक्स हमारे पास क्या था n, तो डिग्री ऑफ आर एक्स कुछ ऐसी होनी चाहिए जो कि m से छोटी हो। लेट आर एक्स इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अल्फा m एक्स m, जहाँ पर ये जो m है वो n से छोटी है एंड ये जितने भी अल्फा आए हैं ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड f को। तो हमारे पास में देखिए एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू पी ए क्यू ए प्लस आर ए। ये जो टर्म है ये ज़ीरो है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, एफ ए इज इक्वल टू आर ए। एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल हो, लेकिन जब हम उसमें ए सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो आर ए और एफ ए जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इस तरह से आ चुका है। अब हम एफ ए जो कि बराबर है आर ए के, आर एक्स में जब हम ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1a प्लस अल्फ़ा 2a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा m a m। हम एफ ए को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कुछ नए स्केलार्स को इंट्रोड्यूस करके, यानी फील्ड के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके हम इसको कुछ इस तरह से कंसिडर कर लेंगे कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो n-1 हो, कुछ इस तरह से बीटा नॉट प्लस बीटा 1a प्लस बीटा 2a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस बीटा n-1 a n-1 by choosing suitable beta i's, some beta I नॉट इक्वल टू 0। हमने इन अल्फा आई को रिप्लेस कर दिया कुछ बीटा आई से और एक्सप्रेशन को m की बजाय हाईएस्ट पावर n-1 बना दिया a की। इसको कुछ इस तरह से हमने सेलेक्ट करा है कि कुछ बीटा आई जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं वो एक दूसरे के बराबर हों। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, देयरफॉर एफ ए इज अ linear combination of 1a square and so on a to the power n-1। हम इसको s मान लेते हैं इस पर्टिकुलर सेट को। यहाँ पर देखिए एफ ए को हम किस तरह से लिख रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1a स्क्वायर एंड सो ऑन a to the power n-1। अब देखिए एफ ए किधर आ रही है, एफ ए बिलोंग करता है इस एफ ए को जो कि है एडजॉइनिंग फील्ड एफ ए के बराबर। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। टू चेक एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं और फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो स्केलार्स आ रहे हैं वो ज़ीरो है या नहीं। कंसिडर अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1a प्लस अल्फ़ा 2a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फ़ा n-1 a to the power n-1 is equal to 0। सपोज s is linearly dependent, सपोज s जो है वो linearly dependent है, इसका मतलब there exist some gamma i's not equal to 0।
इसका मतलब कि इनमें से कुछ गामा आइज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट Tx which is equal to R0 plus R1x plus R2x square plus and so on plus Rn minus 1 x to the power n minus 1 and degree of Tx is less than degree of Px such that सबसे पहले तो ये जो Tx है ये एक नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है और Ta जो है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है बिकॉज P इज द लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल सच दैट PA इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इससे छोटा अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमको मिलता है तो A जो है वो उसका रूट नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि जो हमने एज्यूम करा है वो यहाँ पर गलत है। Therefore, S is linearly independent set. Therefore, S हमारे पास में क्या आ रही है? Linearly independent and FA जो है वो linear combination of elements of S आ रहा है। Also, FA belongs to FA was arbitrary. Therefore, S is a basis of FA over F. Therefore, dimension of FA over F हमारे पास में क्या आ गया? N, which is equal to degree of A. Dimension of FA over F क्या होता है हमारे पास? Degree of FA over F which is equal to degree of this algebraic element n। और हमारे पास में ये FA किसके बराबर है? adjoining field FA which is equal to degree of A। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हैं तो आपको इस थ्योरम को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक रिजल्ट है जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको कराती हूँ और प्रूफ जो है वो इसमें ऑलरेडी कवर हो चुका है। इफ A is algebraic over F and if degree of A is n, then 1a square and so on a to the power n minus 1 is a basis of FA over F। अगर हमारे पास में A जो है वो एल्जेब्राइक ओवर F है और उस A की डिग्री जो है वो n है, ऐसे केस में हम शुरुआत करेंगे 1 से, 1a स्क्वायर और जाएंगे अप टू द पावर n माइनस 1 तक इज अ बेसिस ऑफ FA ओवर F। एक और रिजल्ट है, मैं उस और इसका प्रूफ जो है वो प्रूफ में ऑलरेडी कवर हो चुका है, जहां पर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये इसकी बेसिस हो रही है। सेकंड ये है कि इफ A बिलोंग्स टू K इज algebraic over F if and only if FA over F is finite and hence algebraic। यहाँ पर हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर A बिलोंग्स टू K जो है वो एल्जेब्राइक ओवर F है, अगर ये एल्जेब्राइक ओवर F है तो हमारे पास में FA ओवर F क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ A, जो कि एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ये प्रूफ यहीं पे कंप्लीट हो गया। एंड एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन इज एल्जेब्राइक। हर एक जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो एल्जेब्राइक होती है। ये वाली थ्योरम हमने पहले ही कर रखी है।
Therefore, FA over F is an algebraic extension of F. तो इस तरह से हमारे पास में ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं इसके प्रूफ हम ऑलरेडी इस थ्योरम के प्रूफ के अंदर कर चुके हैं. अगर इसमें से किसी भी तरह की स्टेटमेंट एग्जाम में आती है तो आपको पता है कि आपको प्रूफ का कहाँ तक करना है और किस तरह से आपको इन रिजल्ट्स के प्रूफ को कंप्लीट करना है. थ्योरम के प्रूफ को उठाना है और जहाँ जहाँ जैसे यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिस प्रूफ करनी है और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट प्रूफ करना है. प्रूफ करने के बाद में ये फाइनाइट बोलना है और हर एक जो फाइनाइट एक्सटेंशन है वो अलजेब्राइक होती है. इसकी स्टेटमेंट लिखकर इसको अलजेब्राइक एक्सटेंशन जो है वो प्रूफ करना है. इसी के साथ साथ हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है जो कि कहती है कि अगर हमारे पास में एफ ए ओवर एफ जो है अगर ए जो है वो अलजेब्राइक एलिमेंट है एफ का तो हमारे पास में एफ ए ओवर एफ क्या हो जाए